15 अगस्त को एक वीडियो आया था गोविंदा का और वो सबने जी, देखा है, सब जानते हैं। शायद पहली बार उन्होंने पब्लिकली इस तरह से वीडियो में सुनीता को बहुत एकदम संबोधित किया था नाम लेके और जो भी बातें कही। मगर आज का घटनाक्रम जो है बड़ा कमाल का था। दोपहर में खबर आती है कि भाई सुनीता जो है अपने बेटे यशवर्धन के साथ में बांद्रा के फैमिली कोर्ट में गई और मीडिया से कोई बात नहीं की। निकलते-निकलते बस उन्होंने जब लोगों ने पूछा पेपराज़ी ने, तो बोले बर्थडे मनाने आई थी या बर्थडे मनाने आए हैं, इस तरह की बात की। तो ये अटकलें लगी और ये बातें चल पड़ी, खबरें चल पड़ी कि भाई क्योंकि केस तो ऑलरेडी फाइल था। ये बात आई थी पहले भी कि तलाक का केस, तो शायद इसमें कोई एक्टिविटी आगे बढ़ी होगी। मगर शाम होते-होते खबर आई गोविंदा के जो मैनेजर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है और सुनीता जी ने अपना केस विथड्रॉ कर लिया है। तो ये एकदम उलट चीज़ थी कि भाई तलाक का केस जो है विथड्रॉ कर लिया। सुबह ये है कि मामला आगे बढ़ रहा है। ये जो पूरा मामला आप एक बार मतलब थोड़ा-सा बताइए कि इनका दाम्पत्य जीवन किस मोड़ पर है? और ये जो सारी उठापटक चल रही है, किन वजहों से चल रही है? और ये अगर मान लें इस खबर को सच भी मान लें कि तलाक का केस विथड्रॉ कर लिया है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? इनके लाइफ में आगे क्या दिखता है? थोड़ा-सा इन पर व्यक्तिगत रूप से दोनों पर भी और दोनों के दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा-सा रोशनी डालिए और आगे क्या होने जा रहा है? और एक और चीज़ आ रही है यहाँ उसको मैं यहीं क्लियर कर दूँ कि सुनीता ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं गोविंदा पर कि भाई उनका किसी लड़की से रिलेशन है और वो लड़की भी सामने आ गई, फ़िल्म की हीरोइन है। तो अब कई लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने इधर तीसरी शादी की, लोग ये सवाल उठा रहे हैं क्या गोविंदा दूसरी शादी करेंगे? तो कुल मिला के बाज़ार जो है चर्चाओं का, अफ़वाहों का बहुत गर्म है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? अंक ज्योतिष किस तरह से देखता है, किस तरफ संकेत करता है? ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं 2 शेर कहूँगा। अच्छा, ओके, हाँ। पहले मिर्ज़ा गालिब का शेर कहूँगा कि न था कुछ तो खुदा था, बिल्कुल, कुछ न होता तो खुदा होता, खुदा डुबोया मुझको होने ने, जो मैं न होता तो क्या होता? खलाएँ हैं ना, खलाएँ, खालीपन, बिल्कुल, खालीपन खलाएँ, है, हाँ। वो गूँजती है ना, सही, आदमी को सही डर चीज़ है। लगता है। आदमी को हाँ, शोर से डर उतना नहीं लग जाता जितना सन्नाटों से डर लगता है। और ठीक है। ख़ासकर वो लोग जो शोहरतें हासिल किए रहते हैं, दौलतें हाँ, छोड़िए, शोहरतें। जी, शोहरत है, मैं हाँ। दाग फ़िल्म वाले राजेश खन्ना साहब के डायलॉग में से बहुवचन ले रहा हूँ, दौलत को दौलतें कोई नहीं कहता, शोहरत जी, को जी, हाँ। शोहरतें, इज़्ज़त को इज़्ज़तें कोई नहीं कहता, लेकिन उस डायलॉग में राजेश खन्ना साहब बोलते हैं, यश चोपड़ा की पहली फ़िल्म दाग, इज़्ज़तें, हाँ, शोहरतें, दौलतें, तो शोहरतें जो हासिल किए रहते हैं ना, उन्हें जी। सन्नाटों से बहुत डर लगता है, वे शोर के आदी हो चुके होते हैं। हाँ, और दूसरा शेर ये है कि एक मेरे सहन की दीवार क्या गिरी, सहन यानी अहाता जिसे लॉन भी कह देते हैं। जी, 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 एक हाँ। मेरे सहन की दीवार क्या गिरी, लोगों ने आने-जाने के रास्ते बना लिए। क्या बात है! हुँ, मतलब गोविंदा जैसे प्यारे आदमी का पोस्टर क्या फटा घर के बाहर लगा, सड़क पर हुँ, से, चौराहे पर से लोगों ने सिर डाल-डाल के झाँकना शुरू कर दिया कि अंदर क्या चल रहा है। अब बिल्कुल। देखिए अब देखिए ऐसा है कि हमने अपने इसी चैनल पर आप और हमने 11 जी, मार्च 2025 को लाइव में चर्चा की थी। 11 मार्च हाँ, 2025 यानी लगभग डेढ़ साल पहले। जी, लगभग डेढ़ साल 1 पहले। साल 5 महीने पहले उसमें हाँ, हमने हाँ, ये बात ली थी। गोविंदा, सुनीता, गोविंदा की हाँ, शादी, वैवाहिक जीवन, तलाक का खतरा, ये ठीक है। सब बातें। तो हाँ, हाँ। आदरणीय मित्रों को याद दिलवा दूँ कि डायरी मेरे सामने उस समय क्या बात कही थी, शॉर्ट पॉइंट मैं अच्छा, जो नोट करता हूँ हाँ, और तारीख जी, मेरे जी, सामने है डायरी में। इसी इसी डायरी में वो ओके, तारीख भी हाँ, सामने है कि हाँ, ये 11 मार्च हाँ, 2025 ठीक है? तो तात्पर्य ये है कि हम जब बात कहते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से उसका कहीं न कहीं रिकॉर्ड रखते हैं। फेंक ठीक कर है। चले गए, ये हिट एंड रन वाला मामला नहीं है। नहीं है, दूसरी हाँ। बात क्या होता है देखिए कि ये बात होती है कि अ, अदालत में केस किसके चलते हैं? जहाँ विवाद हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भई जहाँ विवाद होता है, एक कहता है तलाक चाहिए, दूसरा कहता है नहीं दूँगा, तो अदालत में जाते हैं ना। हाँ, और जब सहमति हो हुँ, जाए तो फिर अदालत से वापस ही तो आएँगे। आप आप हाँ, रवि जी इस खबर को किसी और दृष्टि से देख रहे हैं कि वो केस वापस ले लिया और मैं किसी अब देखिए आप आपके लिए मैंने इधर की साइड इस्तेमाल की है और मैं इधर की ठीक है। कर रहा हूँ, प्रतीकात्मक रूप से जी, समझिए। मैं उसे हाँ, किसी और दृष्टि से देख रहा हूँ।
आप ओके। शायद ये देख रहे हैं कि वो ठीक है, मामला खत्म हो गया, केस वापस हो गया, जैसे गोविंदा के मैनेजर ने कहा। और हाँ, मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूँ ठीक उल्टी बात। मैं कह रहा हूँ जब सहमति बन गई तो कोर्ट में काम क्या है? बाहर आ जाओ, सहमति से सब मामला निपट जाएगा। निपट जाएगा मतलब जिसके लिए कोर्ट गए थे वही। वही। तलाक का खतरा भयंकर है गोविंदा पर और हो सकता है ये लोग सहमति से तलाक ले लें। ऑफ़िशियल तलाक, अनऑफ़िशियल तो हो रखा है वर्षों से। अनऑफ़िशियल अलग तो हो जाए। फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा हुँ, हुँ, परिवार। हुँ। नाम तो क्या लूँ लेकिन जो शिखर पर है और बुढ़ापे में भी उस परिवार के हुँ, मुखिया ने जो जल-ओ-जलाल अपना कायम रखा है, बहुत बड़ी उसमें मियाँ-बीवी के बीच में भी 11 और 12 23 सालों से उनके बीच भी अलगाव है। गुलज़ार और राखी के बीच में तो दशकों से है। वो उसकी बिल्कुल। मेघना के पैदा होने के बाद से अलग है वे। तो वो एक और बात है। लेकिन क्या है देखिए कि मैं फिर इस पर आता हूँ और जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जी। ज्योतिषीय एंगल शामिल है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बात के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिषीय एंगल शामिल है और आपको याद होगा कि मैंने 11 मार्च 2025 वाले में भी एक बात कही थी, अभी भी वो कह रहा हूँ और पूरी अपनी अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष की ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो विश्लेषण है गोविंदा का और सुनीता का, अब मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि सुनीता जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वे गोविंदा जी की पत्नी हैं। ये एक वाक्य मैंने कहा है, ठीक। कब तक है वो भगवान जाने, अभी बात कर लेंगे। और ठीक। गोविंदा जी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वे मतलब सुनीता जी उनकी पत्नी हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ? हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और हो भी नहीं सकती भाई, बिल्कुल। सुनीता जी ने मेरा क्या उखड़ा। लेकिन जब हम विश्लेषण की बात करते हैं सार्वजनिक मंच पर आकर तो ये व्यक्तिगत बातें नहीं होती हैं। फिर वो एक सार्वजनिक कैसे? आधार क्या है? जिन मित्रों को पता नहीं है वे 40 साल पहले लगभग 39 साल पहले जब 1987 में शादी हुई थी सुनीता और गोविंदा की, उस समय के सुनीता जी। के वीडियो क्लिप में आवाज़ सुनें और चेहरे को ध्यान से देखें। मैं बहुत ओके। अंग ज्योतिष की गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। मेरा ऐसा कहने का आधार क्या उस समय जो लव 86 फ़िल्म आई थी, इल्ज़ाम फ़िल्म आई थी, गोविंद निहलानी के और शिबू मित्रा के साथ में इनकी जो शुरुआती दौर की फ़िल्में हैं, लव 86 महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ आई थी और नीलम और फराह उसमें थे। नीलम गोविंदा के अगेंस्ट थी और फराह थी रोहन कपूर के अगेंस्ट। उस समय के गोविंदा के वीडियो क्लिप देखिए, गौर से आवाज़ सुनिए और उसी समय सुनीता की शादी हुई थी, वो छुपाई थी उन्होंने, ठीक है? बिल्कुल। 87 में शादी को साल, डेढ़ साल, 2 साल तक छुपाया था, शायद 2 ढाई हुँ, साल हुँ। तक। उस समय के सुनीता के वीडियो देखिए और आवाज़ और चेहरे का विश्लेषण करेंगे ना, तो उस समय का उनका नाक और उनका स्वर तंत्र और आज का नाक और स्वर तंत्र उस बात की पुष्टि करते हैं, जो मैंने कही है, कि एक का सौभाग्य है कि वो उसका जीवन साथी है और एक का दुर्भाग्य है कि वो उसका जीवन साथी है। अब देखिए इसे अगर देखा जाए तो जब 11 मार्च 1987 बुधवार को इनकी शादी हुई तो शादी का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है। ये 2 गोविंदा के भाग्यांक 7 के साथ में यूँ है दोनों स्त्री अंक है और दोनों दाम्पत्य के अंक हैं। स्त्री अंक दाम्पत्य के होते हैं, प्रधान अंक 2 है, तो दाम्पत्य के अंक आपस में एक-दूसरे के विरोधी है। दाम्पत्य और परिवार के अंक। अब आप देखिए सुनीता बार-बार क्या कहती हैं, वे कहती हैं कि गोविंदा एक अच्छा बेटा ज़रूर है लेकिन अच्छा बाप और अच्छा पति नहीं है। इसी भाषा में बोलती हैं वे। बिल्कुल। गोविंदा गोविंदा कै मतलब गोविंदा ऐसा है, वैसा ऐसे बोलती है, गोविंदा ऐसे हैं, वैसे हैं, ये नहीं बोलती है। उनकी टोन जो ठीक। रहती है, ठीक है? वो आपस का उनका संबंध है, मैं तो उल्लेख कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये दाम्पत्य और परिवार के अंक क्या खराब है? अब एक बात देखिए, अभी पीछे थोड़े दिनों पहले शायद 2 एक दिन पहले गोविंदा ने इंटरव्यू दिया, जो खुलेआम पहली बार कहा, "सुनीता जी बस कीजिए" हाँ। वगैरह-वगैरह ऐसा जो भी है। तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि मेरी बेटी को, टीना को भेजकर उन्होंने तो अपने शो में मुझे बुलवा लिया और जो लाभ लेना था ले लिया, हालाँकि उनका हक बनता है। ये और जोड़ दिया। अब हाँ, ध्यान बिल्कुल, दीजिएगा बिल्कुल। अब हाँ, ध्यान दीजिएगा पति-पत्नी के बीच में कौन माध्यम बनी? बेटी, स्त्री अंक। बेटी। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी गणना ये कहती है कि यहाँ मामले उल्टे हैं। यहाँ जो पुत्र संतान है वो माता की तरफ है और पुत्री संतान पिता की तरफ है। हो सकता है मेरी इन बातों की पुष्टि बाद में जाकर हो, लंबा समय लगे, थोड़ा समय लगे, हाँ, जो भी हाँ। हो। लेकिन इसके हुँ। कहने के पीछे कारण क्या है? अच्छा दूसरी बात क्या है? देखिए सुनीता जो हैं, इनका भाग्यांक 8 है और मूलांक 6 है, तो इनका तो जन्म से ही शुक्र भ्रष्ट है। अभी मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा कि जब इनसे ठीक। पत्रकार पीछे पूछते थे गोविंदा के अफ़ेयर के बारे में, बोले क्या साहब पहले ये कहा करती थी, अरे वो सुपरस्टार ही क्या जिसके 5-7 अफ़ेयर नहीं हो।
कुछ साल पहले कहती थी ये। लेकिन उसके बाद में थोड़े समय पहले एक बार एक इनका इंटरव्यू मैंने सुना, देखा, तो उसमें इन्होंने कहा था, "अरे साहब गोविंदा ने क्या किया होगा? हम तो शादी से पहले सब कबाड़े कर चुके हैं", ऐसा कोई शब्द काम लिया था। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ़ उस वाक्य में से इनका मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का शुक्र भ्रष्ट उसको निकाल कर लाना है। बायोप्सी करते हैं ना, बायोप्सी बिल्कुल। कहीं जाँच के लिए जाती है, तो वो विसरा जो जाता है वो पूरे बॉडी थोड़ी जाती है। पूरी बॉडी जाती है क्या? नहीं नहीं। ना। लेकिन बॉडी में से थोड़ा-सा अंश जाता है और जाँच में आ जाता है कि इसको कैंसर है या नहीं है। अब कोई कह दे यार फर्जी है मेडिकल वाले इत्ते से उसमें बायोप्सी से क्या इतनी बड़ी जाँच कर ली, पूरा शरीर तो ले ही नहीं गए। अरे भैया आप समझते नहीं हैं। आप मेडिकल साइंस समझ लोगे तो बात समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस विधा को समझोगे तो पता चलेगा कि इन बातों से कैसे ये निचोड़ निकलता है, ये निष्कर्ष मिलता कैसे है। उसके बाद आप ख़ास बात देखिए, अभी गोविंदा को चल रहा है 63वाँ साल, 9 का अंक है। ठीक है? और ये विवाह के जो अंक 2 है उसका घोर विरोधी है और ये स्त्री अंक है। अब आप देखिए बार-बार जो ये आया है कि गोविंदा बेटी की उम्र की लड़की के सुनीता के ये वक्तव्य हैं, हाँ, बेटी की बिल्कुल, उम्र हाँ। की लड़की के साथ अफ़ेयर कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है और ये कर रहा है, मतलब ऐसी भाषा उनकी है। एक बेटी, स्त्री अंकों में भी पत्नी का अंक बराबर होता है, बेटी का अगली पीढ़ी का। तो ये उसके बाद में क्या एक और है, सुनीता जी को अभी चल रहा है 60वाँ साल और ये 15 जून से शुरू हुआ, 6 का अंक है। ये गोविंदा के 9 का घोर विरोधी, दोनों के चलित अंक एक-दूसरे के घोर विरोधी और ये शुक्र खराब हो गया मंगल से और मंगल किसका विवाद का है, कोर्ट कचहरी का है। तो कोर्ट कचहरी में अगर ये वापस लेकर आ गए मतलब कि अंदर मामला बैठ गया कि भैया आप जयराम जी की, अब विवाद है ही नहीं अलग होने में। अब तो ये है कि होना ही है, तो अब काहे की कोर्ट, काहे का विवाद? बैठो और कर लो। एक, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अब वो सुनीता के यहाँ नामांक 2 है और वो भी शुद्ध 20 से और वो गोविंदा के भाग्यांक का घोर विरोधी है। अब मित्र कहेंगे, "क्या पंडित जी बात करते हैं यार, इनकी शादी को 39 साल जो है हो गए, 40वाँ चल रहा है शादी को, तो इतने साल कैसे निभ गई?" ये आपका गणित अभी लग रहा मैं खुद ही प्रश्न कर लेता हूँ ना मित्रों की तरफ से। अब आप कह रहे हैं इनके बीच में ये मौका देख के चौका मार रहे हैं क्या? इतने साल कैसे निभी? एक प्रश्न आना चाहिए मित्रों की तरफ से, नहीं आया है, मैं बना के दे बिल्कुल। रहा हूँ, है ना? तो मेरी तरफ अब इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। देखिए क्या होता है रवि जी कि जो जन्म के अंक हैं, वो तो इस जन्म में आदमी के बदलेंगे नहीं। शादी के अंक हैं, जैसे इनके 11 मार्च 1987 बुधवार की शादी है। तो ये अंक तो जब तक शादी चलेगी, तलाक नहीं होगा तब तक चलेंगे ना, यही चलेंगे। तो बदलाव कहाँ आता है? वो आता है कैलेंडर वर्ष में, आदमी की उम्र के अंक में, उम्र के वर्ष में। जैसे गोविंदा को 63वाँ चल रहा है, अभी 9 का अंक है, तो 40 साल पहले क्या 63वाँ ही चल रहा था? नहीं। 23वाँ चल रहा था। शादी हुई तब गोविंदा को 24वाँ था और उसके बाद में सुनीता जी को कौन-सा चल रहा था? 20वाँ साल चल रहा था। शादी के समय 11 मार्च 1987 बुधवार की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय एक 24वें में और एक 20वें में था। एक कंप्लीट 23 और एक कंप्लीट 19। तो होता क्या है कि जब-जब चलित का कैलेंडर वर्ष और आदमी की उम्र के अंक और फिर शादी का मतलब शादी के अंक, वो भी तो एक ज़िंदगी होती है ना। 11 मार्च बिल्कुल, 1987 को इनके बीच में एक जीवन पैदा हुआ। शुरुआत शादी हुई। हाँ, विवाह हाँ, दाम्पत्य जिसे कहते हैं, दाम्पत्य, मैरिड लाइफ, उसके अंक है। तो वो जो है ना, शादी के अंकों में ये चीज़ है कि स्त्री अंक जब भी खराब और जब भी खराब का मतलब देखिए 2000 शायद 24 की बात है, जब ये केस फाइल हुआ था, उसके आस-पास या कुछ महीने पहले सुनीता जी ने एक वक्तव्य दिया था मीडिया में हाँ। और ये कहा था कि कितने साल से शायद 11 या 13 साल से मैं तो वैसे भी अकेली हूँ। ध्यान पॉलिटिक्स में जब दीजिए चले गए थे उसके बाद से चीज़ें हाँ, हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? हाँ। 11 या 13 साल में आंकड़े में थोड़ा-सा गड़बड़ा मैं तो वैसे भी जी, अकेली हूँ। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर 2023 में 13 साल पीछे जाएँ तो कितना हो गया? 2010 बिल्कुल। 2010 में शादी का कौन-सा साल चल रहा था? 16 साल पीछे जाएँगे तो 24वाँ, 23वाँ, 24वाँ साल चल रहा था। तो 20वें साल से ही मामला गड़बड़ हो गया ना क्योंकि 20 का अंक है ना 2 से 29 तक 2 का दशक है, वो हाँ, शादी का मूलांक तो है, लेकिन गोविंदा के भाग्यांक 7 के साथ में वहाँ गड़बड़ है, तो गोविंदा के लिए स्त्री अंक यानी दाम्पत्य उल्टा पड़ने लगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात का केंद्र बिल्कुल, कौन है? क्योंकि अच्छा दूसरे सुनीता जी के यहाँ भाग्यांक 8 है, वो 2 के साथ दाम्पत्य भंग करता है। तो शादी का 20वाँ साल का मतलब क्या हुआ? 20वें साल का मतलब 11 मार्च 2006 11 मार्च बिल्कुल। 2006 से इनके यहाँ मामला जो है सारा वो
बिगड़ना शुरू जैसे स्त्री उलट अंग का ही बिल्कुल। बिगड़ना शुरू हो गया। हाँ, और इसीलिए देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं फिर कहता हूँ, मित्रों से भी कहता हूँ और ये बाद में भी कोई भी अगर कार्यक्रम देखे तो ये समझे कि हम जो भी यहाँ टिप्पणी करते हैं ना, किसी के भी प्रति व्यक्तिगत दुराव या दुर्भावनावश नहीं करते। अगर किसी को बिल्कुल। लगे यार ये बात तो पंडित जी की फलाँ व्यक्ति के विपरीत है, तो वो व्यक्ति के विपरीत नहीं है, उसके अंकों का विश्लेषण है। अब भाई अगर रात के अभी 9 बजकर 41 मिनट हुए और मैं कहता हूँ सूरज डूब चुका है, तो ये सूरज का विरोध है क्या? निंदा है सूरज की? नहीं ना, ये अभी जो नहीं, स्थिति है उसका उस पर कमेंट है, सूरज डूब चुका है। तो इसलिए ये किसी की व्यक्तिगत निंदा या दुर्भावना के कारण की गई टिप्पणी नहीं है, जो अभी मैंने की है। इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय आकलन है। देखिए, फिर मैं आता हूँ उस बात पर कंक्लूड जी। करूँगा अब। मैं जो है ना, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं गोविंदा इतने प्यारे इंसान हैं कि उनके लिए तो मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनका दाम्पत्य फिर पटरी पर लाए। पटरी से उतर गया, फिर पटरी बिल्कुल, पर हाँ। लाए, फिर सुखी हों, ये चारों लोग सुखी हों, हाँ? टीना का करियर बने, अच्छा पति मिले, बेटा हर्षवर्धन है क्या नाम? या यशवर्धन है? यशवर्धन, यशवर्धन। हाँ, यशवर्धन को अच्छा करियर मिले, परिवार इनका सुखी रहे, मैं तो कामना क्योंकि गोविंदा बहुत बड़े बड़े प्यारे इंसान हैं। और एक और है, देखिए क्या होता है रवि जी, हमारा ये जी। कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। पहली बात तो ये स्पष्ट कर देते हैं, जिन्हें ठीक बात ज्योतिष है, में हाँ। विश्वास नहीं है, वे मेहरबानी करें और अपना तबला-पेटी उठाकर चले जाएँ और आइंदा आएँ ही नहीं, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं ना। बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल। है ही नहीं भाई ये कार्यक्रम। लेकिन ज्योतिष में मैं आपको बताऊँ रवि जी, आप और आदरणीय मित्रों को बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ। ये स्त्री अंक खराब जो होते हैं ना, ये आपने तो देखा कि लाइन यहाँ फ़ाल्ट है। अरे यहाँ फ़ाल्ट नहीं है, यहाँ से पकड़ेंगे तो लाइन पीछे तक जाती है। देखिए क्या है, मित्रों को शायद पता नहीं कि गोविंदा जो है हाँ, ना, हाँ। हाँ, गोविंदा हाँ। का पारिवारिक मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या है। जी। गोविंदा की माताजी के बारे में तो सब जानते हैं, निर्मला जी के बारे में कि वे हाँ, अच्छी गायिका थी, अच्छा गाती थीं और गोविंदा को बिल्कुल। ऐसे संस्कार दिए, गोविंदा उनके पाँव धोकर पानी पीते, वो सब ठीक है। मैं और पीछे जा रहा हूँ। मैं इस बात को जी। जो गोविंदा के दाम्पत्य में अंक खराब है ना, मैं इनकी बात आप देखिए पीछे जाइए, गोविंदा जी हुँ, की माताजी का दाम्पत्य कहाँ सुखी था? नहीं था। ठीक है। हाँ, शादी के वक़्त में उनके पिता अरुण आहूजा अच्छा पैसा कमाते थे, अभिनय वगैरह से, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बर्बादी हो गई, फिर वो चल बसे। तो उनका दाम्पत्य सुखी था क्या? नहीं था ना। अब नहीं रुकिए, था। हाँ, पीछे जाइए। लच्छू महाराज बहुत बड़े नर्तक थे, शास्त्रीय हाँ, नर्तक वे गोविंदा के मामा थे। बिल्कुल। लच्छू महाराज, जिन्होंने हाँ, मुग़ल-ए आज़म में जिन्होंने वो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे उस गाने में मधुबाला का डांस किया था, क्लोज़अप मधुबाला के थे, बाकी वो सा और देखिए, वहाँ उनके ये जो है ना, ये बहुत चौड़े दिखते हैं, मधुबाला के ये चौड़े नहीं हैं। अगर आप मिड क्लोज़अप या उसमें जी। लॉन्ग शॉट में देखेंगे तो ये चौड़े दिखते हैं। हाँ, तो ठीक। लच्छू महाराज, अब लच्छू महाराज कौन थे? लच्छू महाराज के पिताजी का नाम नाम मैं बोल रहा हूँ बनारस के बहुत बड़े नर्तक थे, उनके पिता शास्त्रीय नर्तक। ठीक। तो लच्छू महाराज के पिता जो है शायद विष्णु महाराज ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने एक शादी और की थी जिसको अब समाज की भाषा में आप वैध-अवैध कुछ भी कहें वो मुस्लिम थी, ठीक है? ठीक 1 है। या 2 शादी पहले से थी, उससे लच्छू महाराज और जी, कुछ भाई थे, एक और की, उससे उस शादी से गोविंदा की माताजी का जन्म हुआ। ठीक। तो गोविंदा की माताजी का दाम्पत्य और गोविंदा की नानी का दाम्पत्य भी देख लीजिए, क्या रहा? मैं हुँ, आप और आदरणीय सुखद मित्रों के नहीं रहा। हाँ, सामने हाँ, बिल्कुल। आप और आदरणीय मित्रों के सामने ज्योतिष का वो गोविंदा के परिवार के सिलसिले में सच लाना चाहता हूँ, वो पहलू सामने लाना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं ना इस दोष की, ये दाम्पत्य दोष, हुँ, तो ये देखिए कहाँ-कहाँ जाकर क्या करता है ना? तो विज्ञान जिसे कहता है ना कि 25% जीन्स तो बच्चा माँ-बाप से लेता है। माँ से बाप से ऐसे होता है ना एक्स, वाई और ये करके वो डीएनए हाँ, में हाँ। फलाना-ढिकाना ऐसे आता जी, है ना, जी। तो हमारा ज्योतिष भी तो यही कहता है। इसीलिए देखिए मेरे जो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपकी बात पर आके कन्क्लूड कर दूँ कि आप देख रहे हैं कि गोविंदा के मैनेजर ने जो कहा है कि भई ये मामला निपट गया, इसलिए कोर्ट से निपट आ गए। गए। लेकिन वो हाँ, सुनीता जी का स्टेटमेंट याद कीजिए, बर्थडे मनाने आए हैं। शब्द और टोन, वो वीडियो क्लिप पढ़िए ना तो वो बिल्कुल। झल्लाहट जो बता रही है वो ये है कि जो आप लोग सोच रहे हैं मुझे लगता है वो नहीं है, बल्कि तलाक का खतरा पूरा है, बरकरार है और फिलहाल तो मानकर चलिए कि 10 मार्च
बल्कि 11 मार्च 2026 से तो ये खतरा भयंकर वाला शुरू हुआ है और 10 साल है और ये 10 साल निभने नहीं हैं। 10 साल 10 साल 10 को साल छोड़िए, मैं तो उतना जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कैलेंडर वर्ष 2027 में 2 का अंक आएगा और 2 अंक जो चलेगा ना, तो वो शादी का मूलांक है, लेकिन वो गोविंदा का भाग्यांक और सुनीता जी के भाग्यांक के साथ में ऐसे समीकरण बनाता है कि मेरे हिसाब से तो 11 मार्च में 6 महीने जोड़िए, 11 सितंबर से और समय खराब शुरू हो रहा है। शुभकामनाएँ कि प्रभु सब अच्छा करे। बिल्कुल शुभकामनाएँ, बिल्कुल ठीक है। पर इसमें एक नाम जो आ रहा है, कोमल रानी स्वर्णकार जो नाम आ रहा है और हाँ। उसके बाद जिस तरह से सुनीता जी भी जो है बार-बार कोमल, कोमल नाम जो उन्होंने लिया है इसमें, तो एक मतलब ठीक है, जो चर्चाएँ होती हैं जैसे तो अब गोविंदा तो हीरो हैं और वो खुद भी कह चुके हैं कि भई तमाम बॉलीवुड के जो हीरो होते हैं, चाहे उम्र बढ़े पर वो कम उम्र की लड़कियों के साथ जो है पर्दे पर हीरो बनकर आते हैं, जवान दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद वो नहीं चाहती कि मैं जवान दिखूँ या जवान बना रहूँ। क्या दूसरी शादी जैसी कोई चीज़ गोविंदा के अंकों में दिखाई देती है? क्योंकि आरोप तो वही है और शुगर डैडी और ये जाने कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या होगा मतलब ये आगे का क्या है मतलब? देखिए शुगर रवि जी डैडी ऐसा है वाली कि जो स्थिति है। जी। हम लोगों की हम भारतीय लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। पश्चिम के हाँ, फेंके हुए झूठे हाँ। टुकड़े शब्दावलियाँ जो है ना हम काटते रहते हैं। शुगर जी। डैडी, शुगर मम्मी, जैन जी, जैन एल्फा, जैन बीटा हाँ, गामा फलाना-ठिकाना, ये पश्चिम जी। वाले फेंकते रहते हैं टुकड़े और वो जूठन हम चाटते रहते हैं। हमारे यहाँ हुँ। शुगर डैडी और शुगर मम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं समाज में। जी। पर हम लोगों को आदत है ना अच्छा वो जूठा चाटने में हम बड़े योग को योगा, कर्म को कर्मा, धर्म को धर्मा कहने में बड़ा यूँ फ़ख्र और महसूस होता है। बिल्कुल। आदमी का कर्मा पलट कर आता है, अरे कौन-सा कर्मा सुभाष घई वाला? भाषा तो ढंग से बोलो। हाँ? बिल्कुल। तो इसीलिए शुगर डैडी, शुगर मम्मी को मारिए गोली इन शब्दावली ये तो बकवास शब्दावली है, हिंदी भाषा और हमारी भारतीय संस्कृति, दोनों का घोर अपमान है। लेकिन मैं आपके प्रश्न के मर्म को समझ रहा हूँ और मर्म पर ही आ रहा हूँ कि पहली बात तो गोविंदा के जीवन में दाम्पत्य, पत्नी, महिलाओं से संबंधित ये जो गड़बड़ है कोई आज की बात नहीं है। मित्रों को आदरणीय मित्रों को जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ कि सुनीता जी से सगाई के बाद भी नीलम के साथ संबंध शादी तक पहुँच गए थे। और अगर सुनीता अपना जो भी एक संबंधों का इमोशनल दबाव है, वो काम नहीं लेती तो ये शादी नीलम से हो चुकी होती और सुनीता से सगाई टूट चुकी होती, पहली बात। हाँ, उसके बाद रानी मुखर्जी ठीक है? बहुत ठीक है। गंभीर पहुँचा था वो संबंध, बहुत गंभीर हुआ था। विवाह के बाद ही तो है ये। विवाह तो 11 मार्च बिल्कुल। 27 को हो गया था। ये सब बाद की बात है। और 2 नाम है जो इतने गंभीर नहीं रहे लेकिन फिर भी रहे। ठीक है? अब वो 90 के दशक में जो लोग फ़िल्म गतिविधियाँ जिनके ध्यान में वो सब समझ जाएँगे कि इशारा मेरा किस तरफ है, लेकिन 2 थोड़े से कम। तो 4 तो यही है, उसके अलावा बाकी बातें छोड़ दीजिए। अब रहा सवाल तो देखिए शम्मी कपूर के खाते में जितना रिकॉर्ड है कि बढ़ती उम्र के साथ जवान हीरोइनें, कम बहुत कम उम्र की हीरोइनों के साथ जितना काम उन्होंने किया, शम्मी कपूर ने, उतना तो किसी ने नहीं किया। तो ठीक है, गोविंदा का ये तर्क बढ़िया है, मान लेते हैं। लेकिन गोविंदा जी, तर्क देते समय आप एक बात चूक गए। और क्या चूक गए कि जिस भी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हिंदी फ़िल्मों के हीरो ने बड़ी उम्र में छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ काम किया, मगर वो बैनर, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़े-बड़े होते थे, ओचे-पोचे नहीं होते थे। ये भी ध्यान दीजिए गोविंदा जी। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, तनिक थोड़ा याद दिलवाइए कि इस फ़िल्म का बैनर कौन-सा है, इसका डायरेक्टर कौन-सा है? याद करना पड़ेगा रवि जी आपको भी कि ये कौन है सही भई, इसका कहा। प्रोफाइल क्या है? तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो और वो शम्मी जी, कपूर के बाद में वो क्रेडिट जाता है ऋषि कपूर को। दिव्या भारती ठीक है। बहुत बड़ा उदाहरण है, आखिरी वक़्त में तो लेकिन बिल्कुल। वो प्रोड्यूसर बहुत बड़े थे, वो बैनर बहुत बड़ा होता था गोविंदा जी। आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो गलत उदाहरण दे रहे हैं या टाइमिंग गलत है या उसका संदर्भ गलत है। मतलब इसलिए जी। अच्छा इसका मतलब देखिए सुनीता जी जो ये बात कह रही है उसके पीछे कारण तो उनका वो निजी खुंदक वाला मामला है। सुनीता जी कोई फ़िल्मों की एक्सपर्ट नहीं है कि वो फ़िल्म के कारण टिप्पणी वो तो कोमल अच्छा कोमल ने खुद कहा है, मेरा नाम कोमल नहीं है, मेरा नाम रानी है। हाँ, मैं फ़िल्म में रानी नाम बिल्कुल। से आ रही हूँ, हाँ। खुद कहा है। तो इसलिए अब कोमल कहें, रानी कहें, जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है बिल्कुल। कि ये मामला कोमल नहीं है। मामला बहुत कठोर है और हाँ, गोविंदा दूसरी शादी ऑफ़िशियल कर पाएँगे, मुझे नहीं लगता।
अब आपको आपने देखा है कि मैं ये बोलते समय थोड़ा रुका हूँ, विराम लिया है, पॉज़ लिया है, हाँ। शब्द भी सोच समझ कर बोले, मुझे नहीं लगता। मैं कौन होता हूँ कि जिसे लगे न लगे? मित्र कह सकते हैं, पंडित जी सीधे-सीधे ज्योतिष क्या बोल रही है? वो कहिए, अपनी छोड़िए। हाँ। हाँ, तो अब मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम संभावना है और आमिर खान का रिकॉर्ड गोविंदा नहीं तोड़ सकते। अरे नहीं। वो हो सकता है वो 72-73 में चौथी भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपको याद होगा, अब ये भी आमिर खान के हाँ। विरुद्ध टिप्पणी नहीं है। आपको याद होगा हाँ, आमिर खान की गौरी स्प्रेड से शादी के वक़्त में मैंने कहा था कि आमिर खान की एक तो नाक का टुंडा, नोक और एक यहाँ जो हाँ, कट है, नाक का टुंडा बहुत बिल्कुल। अलग है उभरा हुआ और ये कट। मैंने कहा था इसके कारण से इनके जीवन में महिलाएँ आना, शादियाँ होना, ये सब चलता रहेगा। तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है। तो बस ओवर टू यू। बस एक सवाल और है जो मेरा भी है और हमारे साथी दर्शकों का भी है। हुँ, यहाँ पर जगदीप सक्सेना जी उन्होंने तो बाकायदा मेंशन भी किया है, हालाँकि सभी जानना चाहेंगे। जैसा हाँ, आपने कहा ना गोविंदा जी की टाइमिंग या बात और बैनर्स की जो बात आपने की, बात हाँ, सही है, एकदम सही है। यहाँ तो गोविंदा अब खुद फ़िल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 फ़िल्मों की बात है। एक है रूपा हाँ, और दूसरी है दुनियादारी। तो वो खुद ही उस एक्ट्रेस को लेकर लॉन्च भी कर रहे हैं, फ़िल्में आने वाली है, बनने की प्रोसेस में है और वो वही कह रहे हैं कि भाई सुनीता जी इनमें खलल डाल रही हैं, ये सारी बातें कह के। अब गोविंदा के कमबैक की भी बात है कि गोविंदा का कमबैक हो पाएगा कि नहीं? वो पुरानी स्थिति को पाने के लिए एक तरीके से जूझ रहा है। उनका जो एक इमोशनल साइड है वो भी दिखता है और दूसरा एक जो दुनियावी होता है कि यार एक जो किसी ज़माने में जो नंबर 1 थे और मतलब करोड़ों दिलों पर राज करते थे। आज वो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में है कि भाई ये सारे विवाद झेल रहा है और आज के परिदृश्य में वो कहीं नहीं है अगर आप वाक़ई ईमानदारी से सिनेमा की बात करें। वो वापसी की कोशिश कर रहा है, खुद ही पैसा लगा के फ़िल्म बना रहा है, हीरोइन को भी लॉन्च कर रहा है। ये वापसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सफल होगी, नहीं होगी, हीरोइन को जो लॉन्च कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उनके साथ एक वो बढ़िया पार्टनर के तौर पर पर्दे पर दिखेगी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके देखिए, बारे में क्या लगता है? मैं यहाँ पर एक जीवनी का ज़िक्र करना चाहूँगा। विजय आनंद गोल्डी की जीवनी मराठी में थी, एक हतो गोल्डी और हिंदी में थे हाँ, एक था हाँ, गोल्डी। उसमें ज़िक्र बिल्कुल। आता है कि चेतन आनंद के चित्त चढ़ गई थी। राजस्थानी में चित्त चढ़ना मुहावरा है, फ़ेवरेट बनना जी, उसका साधारण शब्द हाँ, समझ लीजिए। चित्त चढ़ गई जी, थी प्रिया राजवंश, हकीकत फ़िल्म से ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हकीकत फ़िल्म से वो चढ़ गई तो जब चेतन आनंद और ये बातें हो रही थी तो विजय आनंद ने कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर होगी, भाई को। वो है ना ओके, उनको चेतन आनंद को भापा कहते थे, हाँ, भापा यानी पापा जी की जगह। वो बहुत बड़े थे ना उम्र में फासला बहुत था। ठीक है। देवानंद को देव पापा कहते थे, पापा जी और भापा कहते थे चेतन आनंद को। तो चेतन आनंद से कहा कि भापा ये आपके लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर साबित होगी और वही हुआ। प्रिया राजवंश के मोह में उन्होंने हँसते ज़ख्म बनाई, बुरी तरह फ्लॉप। हकीकत बनाई, बुरी तरह फ्लॉप। कुदरत बनाई, ठीक-ठाक चली। हीर रांझा बनाई पहली फ़िल्म जिसमें डायलॉग कविता में, बुरी तरह बिल फ्लॉप। बर्बाद हो गए चेतन आनंद। ये उदाहरण देकर मैंने आपके एक सवाल का जवाब दे दिया। बर्बाद जी, हो गए चेतन आनंद। गोविंदा गोविंदा जो हैं, ये मोह छोड़ दें कि मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करूँगा और ये फ़ेवरेट हीरोइन है मेरी, इसे लॉन्च करूँगा। बर्बाद होकर बैठ जाएँगे, जितना भी पैसा है ना और पैसे-पैसे के मोहताज हो जाएँगे। मैं ज्योतिषी एंगल से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये देखिए गोविंदा के अंक ये कहते हैं ये 50वें साल में जब घुसे थे ना, 50वें साल में प्रवेश किया, तो 50वाँ साल कब था? 21 दिसंबर 2022 नहीं 2012 क्षमा कीजिएगा 21 दिसंबर 2012 50वाँ साल जो था, यानी 21 दिसंबर 2012 से गोविंदा का समय खराब शुरू हुआ है और ऐसा खराब शुरू हुआ है कि उसके बाद में तो 21 दिसंबर और 2022 से तो ऐसा समय शुरू हुआ है कि गोविंदा फ़िल्मों से, पर्दे से गायब हो जाएँ, अच्छा रहेगा, दिखना बंद कर दें। अगर करना है तो या तो सिर्फ़ फ़िल्में निर्माण करें, प्रोड्यूस करें। लेकिन निर्माण के साथ अगर और या फिर सिर्फ़ एक्टिंग करें, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों हुँ, को जोड़ेंगे ना तो जो प्रोड्यूसर का अंक है वो 6 है और अभिनय के लिए जो चाहिए प्रधान अंक वो 3 है और अभी इनके 60 में से 69वाँ साल 63वां चल रहा, अभी तो इनके 7 साल बहुत बुरे हैं। तो 7 साल में अगर ये कहेंगे मैं अभिनेता भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो 7 साल में तो इतना पिट जाएँगे कि भगवान ना करे पता नहीं कितने बड़े आर्थिक संकट में आ जाएँगे। तो गोविंदा को या तो सिर्फ़ अभिनय करना चाहिए, सिर्फ़ निर्माण। अन्यथा
चेतन आनंद का उदाहरण मैंने दे दिया है। और एक बात और है, मैं गोविंदा के अंकों का और अंग ज्योतिष का विश्लेषण करके कहता हूँ कि गोविंदा इस लड़की को रानी स्वर्णकार है क्या नाम? जी हाँ, स्वर्णकार। हाँ जी। रानी स्वर्णकार, स्वर्णकार या हाँ। कोमल स्वर्णकार को लेकर गोविंदा फ़िल्म निर्माण में ईमानदार नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ईमानदार का मतलब एक तो होता है ना फ़िल्म जी। की स्क्रिप्ट ये है और इसकी माँग ये है कि इसको हीरोइन लिया जाए और इसको हीरो लिया जाए। ये नहीं है। हुँ, वे मैंने उदाहरण दे दिया, प्रिया राजवंश, वे मोह में पड़कर फलाँ लड़की को लॉन्च ओके। करना है इसीलिए फ़िल्म बना रहे हैं, बस यही इनके लिए घातक रहेगा। अगर ये होता ना कि फ़िल्म ये है, अब तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से देखते हैं भई कास्टिंग में कौन होगा, ऐसे नहीं। और एक होता है आदमी तो लेकर चल रहा हूँ। जैसे ये नेपो नंदन होते हैं ना, ये नेपो नंदिनियाँ होती हैं। ये मेरी शब्दावली जी, है, ये मेरी शब्दावली है। बिल्कुल। अच्छा नेपोटिज़्म है वाले ये। हाँ, लड़के यानी नेपो नंदन और बहुत नेपोटिज़्म वाली अच्छा है। लड़कियाँ यानी नेपो नंदिनियाँ। तो ये जो होते हैं ठीक। ना इसमें तय है कि ये तो कलाकार लेना ही है, अब फ़िल्म बनाओ इसके इर्द-गिर्द। तो गोविंदा शायद रानी स्वर्णकार या कोमल स्वर्णकार को लेकर यही गलती कर रहे हैं और ये उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर ना करें ऐसा। एक छोटा-सा आखिरी में, राजनीति का क्या होगा? वो तो हालाँकि एक बड़ी छलांग लगा चुके थे, फिर वापस आ गए, लेकिन फिर एक बार वो राजनीति में कहीं न कहीं पाँव डाला हुआ है उन्होंने, मतलब ये है, उस तरह की तो नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, उसमें ऐसा है कि 2 लोगों के नाम मैं लूँगा, इनकी राजनीति जितनी चलनी थी चल गई, अब कुछ नहीं होगा और ओके, वो हैं ठीक। सनी देओल और गोविंदा। ये वन टाइम पासवर्ड थे, एक-एक बार जीत लिए, बस बहुत है। अब इनके आगे पूर्व जी, सांसद हमेशा रहेगा, लेकिन अब फिर इनका कुछ नहीं होना है। ओके, ओके। बहुत हाथ-पाँव मारेंगे गोविंदा, बहुत जी, जी, हाथ-पाँव जी। मारेंगे और कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो कोई एमएलसी मिल जाए, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा है। अब हो गया ओके। जो होना, अब हो गया। हाँ, चलिए आपने आज जो नेपोनंदन शब्द दिया है, नेपोनंदनिया दिया है, हमारे दर्शक जो हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, हाँ। ठीक, नहीं ठीक है, मेरा होना चाहिए भाई, परिवार हिंदी प्रमुख बहुत अर्पित किया है। समृद्ध है, देखिए अर्थ तो ध्वनित हो ही रहा है और बहुत खूबसूरत शब्द है ये। बहुत अच्छा अनुप्रास है। अलंकार भी आ रहा है, नेपो, नंदन, अनुप्रास नाना, नेपो, अलंकार भी नंदिनी आता है। और शुद्ध और बिल्कुल, सम्मानजनक है, बिल्कुल। नंदिनी नंदन कहा है, औलादे नहीं हाँ, कहा है। ये बिल्कुल, छोरे-छोरी बिल्कुल, को हाँ। औलादे नहीं कहा है, नेपो ने, नहीं शुद्ध कहा, ये शब्द है, बड़ा सम्मानजनक शब्द सुंदर है। लग रहा है ये। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नेपोनंदन बहुत प्यारा है। अगले हफ्ते अब जो है मतलब ये वाला फ्राइडे नहीं, इसके आने वाला जो फ्राइडे है, बड़ी फ़िल्म रहेगी। 26/8/26 की टॉक्सिक, उस फ़िल्म का टॉक्सिक इंतज़ार है। उस हाँ, उस पर हम लोग बात करेंगे और तब देखेंगे आप उस पर क्या कह रहे हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं उसमें, बड़ी फ़िल्म है। जी, तो जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बढ़िया रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी और आप सभी आदरणीय मित्रों को। जय श्री राम, जी, खम्मा गणी प्रणाम। खम्मा घणी प्रणाम। जय श्री राम।